दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं बटेश्वरा गया था। वहाँ कुछ मुझे ऐसा मिला, वहाँ जो पत्थर की जो कटिंग लगी हुई है, जिसे शिलालेख कहते हैं। असल में शिलालेख है क्या? शिलालेख है पत्थर पे लिखाई। वहाँ गुर्जर प्रतिहार जो पूरा शब्द था, उसके सामने से गुर्जर हटा दिया गया। फिर मैं ग्वालियर गया। ग्वालियर में भी बड़ी विडंबना ये है कि गुर्जर प्रतिहार काल को जो है राजपूत काल लिखा गया। मात्र एक शिलाखंड मिला, वो मानसिंह महल के सामने, जिसपे कि गुर्जर प्रतिहार लिखा था। बाकी कहीं भी नहीं है। वो पूरा राजपूत काल राजपूत काल राजपूत काल। आज मैं गया सबलगढ़। हालांकि गया इस बीच बहुत सारे जगहों पर था, जिसमें कि मैं यहाँ की जो हमारी विरासतें थीं उनको दिखाने में कामयाब तो नहीं हुआ हूँ। अभी बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन मैं चूँकि पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं और सामाजिक भी, तो थोड़ा सा टाइम लगा। खैर, मैं उस विषय पे बाद में जाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आज के पे आता हूँ। सबल सिंह गुर्जर ये एक ऐसा नाम है जो कि अंग्रेजी काल के शुरुआत में बड़ा चला, क्योंकि अंग्रेज़ों की आँख का करकता हुआ ये कांटा था। उसके बाद में बहुत सारे जो है चंबल के जो गढ़ रहे, उन पर अंग्रेज़ों की नज़र टिकी थी, जैसे कि घुरैया बसई, उसके बाद में बरई कोट, हमारी बिधरौली। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो उसे ज़रूर नाम पता होगा, बिधरौली। इसे उजाड़ा गया। ऐसे बहुत सारे, एक पचोखरा, ये हरी सिंह अन्नाना का जो है किला रहा, वहाँ पक्का ताल है आजकल। अंग्रेजों ने दोस्तों आपके पुरखे तो मिटा दिए, लेकिन आपकी विरासतों को मिटाना वो भी चाहते थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे, क्योंकि थी इतनी यार। अगर वो लेबर लगा के भी साफ करवाते तो कम से कम नहीं तो 10-20 साल इसी में गुजर जाते। 1857 नहीं, जब तक 1947 आ गया होता। असल में जो 1800 से लेकर और 1857 तक का जो क्षेत्र रहा, वो गुर्जरों को विजित करने में लग गया अंग्रेज़ों को। बाकी जो राजस्थान का तो आपको सबको पता ही है, पहले ही सरेंडर कर दिया, बोले कि हम तो हाजिर हैं साहब, आदेश करो क्या चाहिए। तो असल में है ना, यहाँ पर बहुत सारे समझौते भी करने पड़े। अब वो समझौते क्या थे उन विषय पर मैं नहीं जाता, मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ। ये स्वतंत्र सरकार जो है ना, आपकी विरासतों को ख़त्म कर देगी, वादा है हमारा। असल में गब्बर को गोली से मारा गया, लेकिन चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आपको अभी कील वाले जूतों से कुचलते हुए दिखाएंगे। आपको हराने के लिए इस देश में बड़ी बड़ी सत्ताएं स्थापित हैं। स्पेशल गुजरो आपके लिए कह रहा हूँ। और जो मेरे भाई है ना, पिता जाए, उनसे भी। और वो पिता जाए कौन है, सबको दुनिया को पता है। अहीर हैं, गडरिया हैं, ये मेरे पिता जाए भाई हैं। क्योंकि हमारा धंधा रहा इस साम्राज्य को चलाने के लिए पशुपालन और खेती। हमने यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा यार,
यार किसी भी मेरे घर में सपोज करो मैं 5 आदमी पाल के चलूँ, एक आदमी का खर्चा 10,000, ये 20-20 लाख फौज रखते थे। धंधा क्या था इनका, कोई बताएगा मुझे? मालगुजारी से काम नहीं चलते। मालगुजारी तो हमारे चंबल वालों ने ली थी, इसीलिए तो इन्हें मिटाया गया। मालगुजारी के लिए पंगा तो हुआ था, पूरा दिल्ली से लेकर और कश्मीर तक जल गया था 1857 में। 1857 से पहले की अगर बात करें तो 1857 में 2 योद्धा लड़े। 1857 से कुछ पहले 10-20 साल, 2-4-6 साल पहले इसी चंबल ने रोक रखा था 1857 को, नहीं तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। टीपू सुल्तान कब मरा ये आपको याद होगा, शेर था वो, बब्बर शेर। देखो नस्ल की और खून की तो बात होती है, लोग समझौते की करते हैं यार, तो मैं नस्ल और खून की कर रहा हूं। दोस्तों मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ खड़े होते हैं तो मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि आज ज़माना वो आ गया है कि हर बच्चे के हाथ में कलम है और घर घर ये ताकत जिसे सोशल मीडिया की कहते हैं, मैं आपकी विरासतों को आपके सामने एक्सप्लोर कर दूंगा, लेकिन मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है आपकी, क्या बताऊं आपको, नेता हमारे किसी मतलब के ही नहीं है यार। हमारे नेता तो है ना टिकट की जुगाड़ में रहते हैं। मुरैना में 2-2 नेता हैं, 2-2 नेता नहीं यानी 2 MLA तो रहे ही हैं। बाकी नेताओं की तो गिनती नहीं है। एक कह रहा सोनिया गांधी जिंदाबाद, एक कह रहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एक कह रहा मायावती तो मरे ही ना, एक कह रहा चंद्रशेखर जिंदाबाद। मेरे अखिलेश भैया का भी ख्याल करो यार, वो बेचारा लठ बजाए घूम रहा है। यदुमुल्ला घोषित कर दिया यार उसको, तो देश का दुश्मन। अरे यार खैर दोस्तों मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप मेरा सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आने वाली नस्लों को ये बताने में कामयाब हो जाऊंगा कि हम गुर्जर हैं। जब किसी से नहीं दबे तो तुम तो यार हमारी ही बनाई हुई सरकार हो, तुमसे कैसे दब जाएंगे। अभी देख रहे हो ना, हाल ही में गांव उजाड़े जा रहे हैं आपके, और जहां आपके बहुत ज़्यादा गांव हैं वहां कहीं तो लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं चीता अभ्यारण्य। गुजरों के कुछ गांव आ गए हैं शिवपुरी क्षेत्र में जिनका नंबर है उजड़ने का, और उजड़ने के एक बार आदमी जब उजड़ता है ना तो उजड़ ही जाता है, मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। खैर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो प्लीज़ सपोर्ट मी।